बाप और बेटे ने ना मिलकर ऐसी खौफनाक फिल्मी शूटिंग वाली फायरिंग की है, इससे पहले लाहौर शहर में ना ऐसी देखी ना सुनी। फिल्मी अंदाज में होने वाली फायरिंग की फुटेज भी मंजर आम पे आ गई। लाहौर फायरिंग की जद में आकर अली रजा नामी नौजवान जख्मी। मेरे बेटे मूसा वल्द मोहम्मद लतीफ़ को सीधे फायर मारे जो मेरे बेटे मूसा को लगे और खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर गया। के मौका पर 6 खोल 9mm 12 खोल 30 बोर के मिले हैं जो जाती रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ था। लाहौर शफीकाबाद थाना के इलाके का वाक़या है। FIR नंबर भी मैंने आपको बताई है 1500/25। ये मुबीन भट्ट का इलाका इसे कहा जाता है कि मुबीन भट्ट भी इसी इलाके का रहने वाला था। यहाँ के लोग कितने पुलिस मुकाबलों में मर गए, इतने अभी तक जेलों में रुल रहे हैं। लोगों का रवैया और वतीरा वैसे का वैसा ही है और लोग इसी तरह जुर्म और क्राइम करते जा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वीवर्स, शफीकाबाद में एक खौफनाक वाक़या है क्योंकि वीडियोस हमारे पास हैं, सारी चल भी सकती हैं, जितनी चल सकेंगी आपको दिखाएंगे। वीवर्स, बाप और बेटे ने ना मिलकर ऐसी खौफनाक फिल्मी शूटिंग वाली फायरिंग की है, इससे पहले लाहौर शहर में ना ऐसी देखी ना सुनी। मैं डिटेल्स आपको पढ़ के बनाता हूँ, फिर FIR भी बताता हूँ। लाहौर शफीकाबाद के इलाका में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। लाहौर शदीद फायरिंग से इलाका में खौफ रास फैल गया। लाहौर फिल्मी अंदाज में होने वाली फायरिंग की फुटेज भी मंजर आम पे आ गई। लाहौर फायरिंग की जद में आकर अली रजा नामी नौजवान जख्मी। लाहौर फुटेज में 2 नौजवानों को फायरिंग करते देखा जा सकता है। लाहौर वकास और वकार ने मामूली तलक कलामी पर मोहल्लेदार पर फायरिंग कर दी। लाहौर बाप बेटा मुलजमान फरार, मुकदमा दर्ज। वीवर्स, ये देखें कैसी बात है कि बाप और बेटा जौन से है ना, ये मुल्जम है। जब बाप ही बेटे को इस तरह की तरबियत देगा तो फिर अब मैं आपको FIR पढ़ के सुनाता हूं। मुकदमा नंबर है 1500/25, थाना शफीकाबाद, जिला लाहौर। आगे टैग नंबर है, नाम सुकून इतला देंदा है जी मोहम्मद लतीफ़ वल्द मोहम्मद शरीफ, पता दरबार गंज, मकान नंबर 66। आगे जो उसका घर का कच्चा रवि रोड, शनाख्ती कार्ड नंबर है मुरातबा। अब ये FIR जौन सी है ना, ये भी पढ़ने से बखिदमत जनाब SHO साहब थाना शफीकाबाद लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं मुसम्मी मंदरजा झेल पता कर रही हूँ कि आज मोरखा 12/5/25 बवक्त 12:25 बजे रात, यानी कि 12:30 बजे रात तकरीबन में उस्ताद बिल्ला घर के सामने बाजार में खड़ा था कि मोहल्ले के बच्चे कच्चा रावी रोड बाजार गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक वकास और इसका बेटा वकार गली में आए और आते ही वकास ने ललकारा, मारा गोली मार दो। तो वकार ने मेरे बेटे मूसा वल्द मोहम्मद लतीफ़ को सीधे फायर मारे जो मेरे बेटे मूसा को लगे और खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर गया, जिसको 4 फायर पेट पर, हिप वाली साइड पर एक, दाएं पेट की तरफ और एक दाएं बाजू पर लगे। वकास ने ललकारा मारकर सीधे फायर शुरू कर दिए जो एक फायर अली रजा वल्द मोहम्मद असलम कौम जट सकना बदामी बाग का रहशी है, हमसाया घर में मेहमान आया हुआ था, को दाई साइड पेट में लगा और ललकारे मारते हुए फरार हो गए, जिनको मैं और मेरे हमसाया खुरम शहजाद वल्द अमानत अली कौम मलक सकना दरिया गंज कच्चा रावी रोड 2, हमसाया कासम अली मोहम्मद असलम गखड़ सकना दरिया गंज कच्चा रावी रोड ने बचश्मे खुद मौका पर देखा है और हम लोग मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने बल्बों की रोशनी में वकूआ होते हुए देखा। अपने बेटे मूसा और अली रजा को फौरन प्राइवेट तौर पर जख्मी हालत में अस्पताल एमरजेंसी लेकर आया, जबकि मौका पर 6 खोल 9mm 12 खोल 30 बोर के मिले हैं जो जाती रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ था। इस बिना पर आज वकास और इसके बेटे वकार ने आकर सीधे फायर मारने की कोशिश की। हमारे साथ ज्यादती हुई है, कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अलगारिज बदस्तखत हरूफ मोहम्मद लतीफ़। वीवर्स, ये CCD भी बन गई है, पुलिस की भी सख्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों पे मैंने हिसाब लगा लिया, असर कोई नहीं है। अगर झगड़ा हुआ है तो आप लोग थाने से रजू करें, पुलिस की मदद हासिल करें। बाप और बेटे ने सीधे फायर, और अगर ये वीडियो जिस हद तक हम लोग चला सकते हैं क्योंकि पीका एक्ट बड़ा सख्त हो गया हुआ है और बड़े बड़े रगड़े मिल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को देनी ज़रूरी है ना। और ये शफीकाबाद, लाहौर शफीकाबाद थाना के इलाके का वाक़या है। FIR नंबर भी मैंने आपको बताई है 1500/25 और ये 12 तारीख का वाक़या है, जिसमें बाप और बेटे ने मिलकर 2 पिस्तौल 30 बोर और 9mm चलाकर
2-3 बंदों को जख्मी कर दिया है और एक की हालत अगर वो तस्वीर चल सकी तो जरूर आपको दिखाएंगे, बड़ी ही सीरियस है। तो व्यूअर्स, आप मुझे ये बताएं कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है, लोग कानून को हाथ में लेने से गुरेज क्यों नहीं करते। ये शफीकाबाद का इलाका है जहां पे लोग, ये एक पुराना इलाका है जहां पे किसी वक्त ना वो बड़े बड़े खतरनाक उजरती कातल और जैसे लोहारी होता था ना, तो वैसे ये मुबीन भट्ट का इलाका इसे कहा जाता है कि मुबीन भट्ट भी इसी इलाके का रहने वाला था। यहाँ के लोग कितने पुलिस मुकाबलों में मर गए, इतने अभी तक जेलों में रुल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनका हाल देखकर अंजाम की समझ नहीं आ रही। लोगों का रवैया और वतीरा वैसे का वैसा ही है और लोग इसी तरह जुर्म और क्राइम करते जा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। तो व्यूअर्स, मेरा मकसद था आप लोगों को ये इतला पहुंचाना और ये लोगों को, माशरे को, मेरी कोशिश है कि लोग सुधर जाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सीसीडी छोड़ के ये सीटीडी को भी कर देंगे ना एक्टिव शहर के मामलात में भी। वो तो सिर्फ दहशतगर्दों के लिए वर्क कर रही है। अगर इस मामले में भी कर देंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हमारा माशरा और मेरे लोग सुधरेंगे। तो व्यूअर्स, ये छोटा सा वीलॉग बनाने का मकसद था कि आपको बताया जाए कि लोगों पे किसी भी इदारे के बनने का किसी भी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। और जो इलाके मशहूर हैं, शफीकाबाद, लोहारी, अंदरून शहर, भाटी, इन इलाकों के लोगों पे सीसीडी छोड़ के आप जो मर्जी बना लें, इन पे असर नहीं होगा। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक हुकूमत को और आईजी पंजाब साहब को कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि लोगों में ना ये पुलिस मुकाबलों से और इन चीज़ों से मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों को कोई ऐसा, इनकी वो काउंसलिंग की जाए या इन लोगों को कुछ समझाया जाए कि जिससे इनको पता लगे कि ये जुर्म है और ये हमने नहीं करना, कानून को हाथ में लेने से गुरेज करें। देखें, बाप और बेटा इकट्ठे गोली चलाएंगे, इस तरह के वाकयात होंगे। अक्सर ये भी होता है कि लोग बेटे की गलती बाप और भाइयों पे पर्चे करा देते हैं, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। मुझे तो ये गलत लग रहा है। अब आपकी राय का मैं मुंतजिर हूँ। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।